मानना पड़ेगा, हम हमेशा सुमित्रा को सुनाते थे, लेकिन इसकी दोनों ही बहुएं गुणी है। भले ही गरीब बहू लाई है सुमित्रा, लेकिन रिचा गुणी बहुत है। 1 रुपया खर्च किए बिना सब कुछ किया, और देखो दोनों ही बहुएं कितनी प्यारी लग रही हैं। वैसे तो हमने ठंड में काफी मेहनत की है, लेकिन रिचा और गोमती सच में प्यारी लग रही हैं। सभी आपस भूल जाना बहन, 4 साल से जीत रही तुम्हारी बहू, इस साल तो महा कंपटीशन है, जोड़ी का सवाल है। तुम लोग चिंता मत करो, जीतेगी तो मेरी ही बहू जीतेगी, कुछ भी हो जाए। और जाओ आप लोग अपना काम करो, जब देखो तब हर जगह बस पंचायत करने आ जाती हो। सारी पड़ोसनें वहाँ से जाती हैं। वहीं छत पर गोमती और रिचा सब देख रही होती हैं। अरे ये ताई जी से पड़ोसनी किस बारे में बातें कर रही थी, और अचानक से ताई जी को क्या हो गया? ठंड में हर साल हमारे मोहल्ले में नए साल पर कंपटीशन होता है, और हर साल मोना ही जीतती आ रही है। इस बार जोड़ी में कंपटीशन है, और ताई जी की दोनों ही बहुएं मॉडर्न हैं, तो सभी ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस साल भी ताई जी की ही बहुएं जीते, ना कि कोई और। इसमें कौन सी बड़ी बात है दीदी, कोई भी जीत सकता है, हम भी। हाँ क्यों नहीं, तुमने तो कॉलेज में बड़े बड़े फेस्ट जीते हैं। भैया ये कॉलेज का फेस्ट नहीं है, ये ग्रैंड फेस्ट होता है, और गाँव के फेस्ट तो कैसे होते हैं हमें भी पता है। तो गांव के कॉलेज में तो लड़कियां काजल और लिपस्टिक लगा कर जाती हैं, फिर भी जीत जाती हैं। पाउडर तो ऐसे लगाती हैं जैसे भूत। अरे तुम लोग बहू को डराओ नहीं। भाई हमें अभी रिचा और गोमती को प्रोत्साहन देने की जरूरत है, परेशान करने की नहीं। हो जाएगा, आप लोग चिंता ना करो। रिचा नए साल के कंपटीशन को लेकर बेफिक्र। वहीं अगले दिन क्रिसमस था। सुगंधा जी अपने घर पर क्रिसमस की बढ़िया सी ग्रैंड पार्टी रखती हैं, जहां मोहल्ले वालों को और सुमित्रा के परिवार को भी बुलाती हैं। सभी वहां रेड और आउटफिट में ही आए थे, और चारू और मोना ने सुमित्रा की बहुओं को ड्रेस कोड ही नहीं बताया था, जब वो सिंपल आउटफिट में आ जाती हैं। देख रही हो ना देवरानी जी, तुम्हारी बहुएं क्रिसमस का ही ड्रेस कोड नहीं फॉलो कर रही हैं। मुझे तो लगता है इनका जीतना नामुमकिन है। दीदी जो होगा अब नए साल पर ही होगा, आप इतनी चिंता मत करो। आप जीत गई तो जीत गई, वैसे भी अब मैंने अपनी बहुओं से उम्मीद ही छोड़ दी है। जब मॉडर्न बहू से नहीं हो रहा तो ये गाँव की बहू क्या ही कर लेगी। सुमित्रा की बात सुनकर उसकी बहुएं बहुत दुखी हो जाती हैं। वृंदा और उसकी बहू के मन का आत्मविश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि अब तो सुमित्रा को ही विश्वास नहीं है, उसकी बहू कहां से जीतेंगी। वाह चारू, आज तो तुम्हारी ड्रेस और हेयर स्टाइल काफी कमाल की लग रही है। रेड हॉट बॉडी आइकन ड्रेस और ये मॉडर्न हेयर स्टाइल काफी जच रहा है तुम पर। मोना, तुम्हारी ये मॉडर्न रेड एंड व्हाइट मिडी काफी अच्छी लग रही है। आज तो तुम सुपर हॉट लग रही हो। अरे बस भी करो जी, आज नहीं, न्यू ईयर के दिन देखना कैसे रेडी होंगे हम। यहाँ क्रिसमस की पार्टी शुरू होती है। रिचा और गोमनू ने ही ड्रेस कोड फॉलो नहीं किया था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था, जिस कारण उन्हें काफी बुरा लग रहा था। जल्दी जल्दी में वो घर जाकर नॉर्मल सी रेड साड़ी और व्हाइट साड़ी पहन कर आती हैं और तैयार भी नहीं हो पाती। इसलिए अब मोहल्ले वाले लोग भी बातें बनाने लगे। सुमित्रा की बहुएं तो इतनी सिंपल है कि मुश्किल है ये कंपटीशन जीते। अब की तो कोई तिकड़म लगानी होगी ताकि कंपटीशन हमारी बहुएं जीते। ये पूरे मोहल्ले में यही देवरानी जेठानी थोड़ी ना है, बस इनकी इच्छा होती है। सुषमा आंटी ने बिल्कुल सही कहा। वैसे अब हम अपना रेड वेलवेट पेस्ट्री एंजॉय करते हैं। मैरी क्रिसमस। इस सभी पार्टी एंजॉय करने लगती हैं और दोनों बहुएं पूरी पार्टी में बहुत नॉर्मल लग रही थी, जिस कारण अपनी बहुओं से गुस्सा हो जाती हैं। दोनों बहुओं ने नॉर्मल हेयर स्टाइल रखा था, बस साड़ी पहनी थी। वहीं सभी सुगंधा की बहू को और उसके हेयर स्टाइल को ही देखे जा रहे थे और तारीफ कर रहे थे। पार्टी खत्म होने के बाद सब तुम दोनों बहुओं से कुछ नहीं होगा, कंपटीशन को बस 5 दिन रह गए और अभी से तुम्हारी हार दिख रही है। अरे क्यों इतना गुस्सा हो रही हो भाग्यवान, दोनों बहुओं पर क्या गलत कर दिया इन दोनों ने। दोनों भाभियां ताई जी की पार्टी में नॉर्मल कपड़ों में चली गई थी, उन्हें ड्रेस कोड नहीं पता था। मैं भी तो नीली शर्ट पहन कर गया था, और ये करण ये तो ब्राउन पहन कर गया था। रेंडियर तो नहीं लग रहा था। हाँ पापा, मेरे पास लाल शर्ट ही नहीं थी तो मैंने ब्राउन ही पहन ली, रेंडियर की मैचिंग। मैं भी तो ब्लैक पहन कर, तो क्या हो गया। सब बहुओं की साइड ले लो, कोई ये क्यों नहीं देखता कि आज कितनी बेइज्जती हुई मेरी इन सब चीजों की वजह से। छोड़ो, अब मैं यही कहूंगी कि नए साल के कंपटीशन की तैयारियां अच्छे से करो, वरना इस बार भी हार निश्चित है। बहुओं को सास से सख्त वार्निंग मिल चुकी थी। वहीं सुगंधा जी खुश हो रही थी कि क्रिसमस पार्टी में उन्हें उनकी दोनों मॉडर्न बहुओं की वजह से खूब वाहवाही मिली। बहू बस ऐसा ही नए साल में कुछ हटके मॉडर्न और यूनिक करना ताकि तुम दोनों ही जीतो। माँ जी, क्रिसमस तो अभी झांकी है, 31 और न्यू ईयर बाकी है। मैंने तो डिजाइनर से ड्रेस बनवा ली है। दीदी मेरी मानो तो मेरे डिजाइनर से कपड़े बनवाओ, बहुत सही कपड़े बनाकर देगा न्यू ईयर के लिए। और मेकअप के लिए मेरे पास पर्सनल ब्यूटिशियन है। ठीक है, आई डोंट हैव एनी इशू। यहाँ दोनों मॉडर्न अमीर बहुएं बड़ी ही धूमधाम से नए साल के कंपटीशन की तैयारियों में लग गई थी। वहीं सुमित दोनों बहुएं बहुत ही ज्यादा परेशान थी। क्या हुआ भाभी, इतनी वरीड क्यों हो आप दोनों।
तुम्हें भी पता है टीना, हम पे प्रेशर कितना ज्यादा है। इस कंपटीशन को 4 दिन है, अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। और देखो तो अभी से सुगंधताई की बहुएं तैयारी में लग गई हैं। भगवान करे कंपटीशन कैंसिल हो जाए इस साल, तब तो हमें किसी चीज की चिंता ही नहीं होगी। टीना के ऐसा कहते ही सभी मोहल्ले में अनाउंसमेंट सुनने लगती है। सुनो 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 मोहल्ले वालों, हर साल की तरह इस साल भी हमारे सोसाइटी में बड़े स्तर पर न्यू ईयर कंपटीशन होने जा रहा है, जहां सोसाइटी की सारी बहुओं को जोड़ी में आना है और वो बढ़िया बढ़िया ड्रेसअप और हेयर स्टाइल करके आएंगी। जिसका हेयर स्टाइल और ड्रेसअप सबसे बढ़िया रहेगा वो इस कंपटीशन का विनर रहेगा। विनर तो मेरी बहुएं ही होंगी। सुगंधा खुशी से नाचने गाने लगती है। अरे ओ बहुओं, अभी चम्मच चिचराओ, थोड़ा सा इंतजार कर लो विनर का। माजी रिकॉर्ड रहा है मेरी मोना बहू का, अब ये डबल रिकॉर्ड होगा चारू के साथ, कोई चांस ही नहीं है हारने का। मेरी चारू कब से तैयारी कर रही है। सही कहा माँ जी, हम ही जीतेंगे। चारू और मोना दोनों अपने डिजाइनर के पास जाकर अपनी आंखों के सामने अपने फिट्स चेक करती हैं और उसमें कई करेक्शन करवाती हैं। जहां ने रेड कलर का लॉन्ग गाउन तैयार करवाया था, तो चारू ने एक हॉट बॉडी आइकन ड्रेस बनवाई थी जिसके लंबे फ्लेयर थे और वो जमीन पर दूर तक फैले थे। मैम, आपकी ड्रेस बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुई है, देखना आप ही जीते होंगी, कुछ भी हो जाए। थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन। इसके बाद दोनों बहुएं पार्लर जाकर मैनिक्योर पेडिक्योर करवाती हैं। न्यू ईयर के लिए अपने बालों में स्पा करवाती हैं, स्मूथनिंग करवाती हैं और फेशियल और ब्लीच भी करवाती हैं। वहीं तक कि दोनों बहुएं जुगाड़ से काम कर रही थीं। रिचा और गोमती, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। पता है टेंशन कितनी ज्यादा हाई है। वहाँ जेठानी जी की बहुएं लाखों रुपए पानी में बहाकर तैयार हो रही है, न्यू ईयर के लिए रेडी हो रही है, और तुम दोनों यहाँ कपड़े लेकर सुई धागा लेकर क्या कर रही हो। माँ जी, कंपटीशन में टैलेंट देखा जाता है, कितने पैसे खर्च किए ये नहीं। और देखना इस बार मैं ही कंपटीशन जीतूंगी, और मैं गरीब घर की हूँ तो पैसों की अहमियत भी बखूबी जानती हूँ। हाँ माँ जी, हम फालतू में अपने पति और ससुर के लाखों रुपए बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। माँ करने दो ना जो कर रही है, आप रिजल्ट से मतलब रखो। ठंडी में दोपहर को दोनों छत पर न्यू ईयर की ड्रेस बना रही थी। वहीं सुगंधा अपनी बहू के साथ छत पर धूप सेक रही थी। अरे बहुओं, अभी तक न्यू ईयर पार्टी की तैयारी नहीं हुई, कल ही है पार्टी और कंपटीशन दोनों। कोई ना देवरानी जी, इस बार भी ट्रॉफी हम ही ले जाएंगे। सही कहा जेठानी जी ने, जीतेंगे तो हम ही। अब गोमती भी बाकी दोनों बहुओं की बात सुनकर घबरा जाती है और उनके जाने के बाद, दीदी टेंशन मत लो, सब सही होगा और जीतेंगे तो हम ही। फालतू में घबराओ नहीं, देखना कल सुबह तक हम दोनों की ड्रेस कितनी सुंदर बनकर तैयार हो जाएगी। गोमती अब भी चिंतित थी, लेकिन रात भर जागकर गोमती और खुद की न्यू ईयर की ड्रेस तैयार करती है। लेकिन बाकी बहुएं भी न्यू ईयर कंपटीशन के लिए जोर शोर से तैयारी कर रही थी। इस बार तो मैंने मनीष मल्होत्रा से कपड़े डिजाइन करवाए हैं, कोई चांस ही नहीं है हारने का। जीतूंगी तो मैं ही, खुद से पूरा आउटफिट डिजाइन किया है। सभी खुद को तैयार करने थी। वहीं सुगंधा की दोनों बहुएं अपने डिजाइनर से डिजाइन करवाई हुई ड्रेस पहनती हैं। इस बार तो हेयर स्टाइल डिफरेंट होगा, मैं फ्रीजी हेयर स्टाइल करूंगी। और मोना दीदी, आप ना ये चोटी वाली हेयर स्टाइल छोड़ो, आप बॉब कट करो, मस्त लगोगी। कभी ट्राई भी नहीं किया होगा ना? नहीं किया तो क्या हुआ, अब तो ट्राई कर सकते हैं, अब तो समय ही समय है ट्राई करने के लिए। यहाँ दोनों बहुएं तैयार हो रही थी। वहीं सुमित्रा की दोनों बहुएं स्टाइल और ड्रेसिंग सही करने में लगी हुई थी। अरे दीदी, ये क्या हेयर स्टाइल कर रही हो? लाओ मैं कर देती हूँ, आपके बाल काफी लंबे हैं, बाल परी की तरह हेयर स्टाइल करती हूँ, इस पर बहुत सुंदर लगेगा। टीना, तुम ना बाग से फूल ले आओ, मैं दीदी की चोटी बना देती हूँ। जिसके बाद टीना बाग से फूल लाने चली जाती है और ऋचा गोमती के बाल बिल्कुल पाल परी की तरह बना देती है। गोमती के बाल सच में वाकई बहुत सुंदर लग रहे थे। आगे से चोटी का पत्ता और पीछे से बड़ी सी चोटी और फूलों से सजी हुई। हो रहा है, तुम कब तैयार होगी? दीदी आप टेंशन मत लो, मैं हो जाऊंगी। जिसके बाद ऋचा जल्दी से अपने बालों में सुंदर सा बन बनाती है और उस पर डायमंड चिपकाती है। जिसके बाद दोनों बहुएं अपनी डिजाइन की हुई सुंदर सी आउटफिट पहनती हैं। दोनों की आउटफिट बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। तुम दोनों का मेकअप तो कमाल लग रहा है, जैसे डायमंड की तरह चमक रही हो। मेरी दोनों बहू नजर न लगे। वैसे बहू, ये आउटफिट आया कहाँ से? माँ जी, मैंने दीदी के लहंगे से गाउन तैयार किया है और इसमें टेल लगाई है। और जेठानी जी के पास पुरानी हेवी साड़ियाँ पड़ी थी, तो उससे मैंने इनका रजवाड़ी गाउन तैयार किया है, जो मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों थीम पर जाता है। देखना आज तो हम ही जीतेंगे। दोनों बड़े ही अच्छे से तैयार होकर स्टेज पर जाती हैं। वहीं सुगंधा की दोनों बहुएं डिजाइन आउटफिट और प्रोफेशनल मेकअप कैरी करके वहां जाती हैं, जहां मोहल्ले की और भी बहुएं, लेकिन सभी की नजर सुमित्रा और सुगंधा की बहू पर थी, क्योंकि वो बड़ी ही अलग लग रही थी। सभी कुछ देर तक वो दोनों को बहू को देखते हैं और फिर हंसना शुरू कर देते हैं। लगता है सब इस सुमित्रा की बहू पर हंस रहे हैं। मेरी बहुएं तो मॉडल लग रही हैं, उन पर कौन हंसेगा? हम तुम्हारी बहू पर हंस रहे हैं। अरे ये क्या है पूरा मैचिंग, काले कपड़ों पर काली लिपस्टिक और काला गाढ़ा काजल के साथ आंख भरकर ब्लैक आई शेडो। ये भी कोई फैशन सेंस है? ऐसी ड्रेस में इन्हें ठंड नहीं लग रही?
चारू ने काले पहने थे तो उसका पूरा मेकअप, ज्वेलरी और शूज सब ब्लैक था। वहीं मोना ने रेड गाउन पहना था तो उसने आई शेडो, लिपस्टिक, ब्लश सब कुछ रेड कर रखा था, जिसमें वो सुंदर से ज्यादा अजीब लग रही थी। और सभी लोग दोनों मॉडर्न बहुओं पर हंस रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भाई मानना पड़ेगा, हम हमेशा सुमित्रा को सुनाते थे, लेकिन इसकी दोनों ही बहुएं गुणी है। भले ही गरीब बहू लाई है सुमित्रा, लेकिन रिचा गुणी बहुत है। 1 रुपया खर्च किए बिना सब कुछ किया, और देखो दोनों ही बहुएं कितनी प्यारी लग रही हैं। वैसे तो हमने ठंड में काफी मेहनत की है, लेकिन रिचा और गोमती सच में प्यारी लग रही हैं। सभी आपस उसे को कंपटीशन में जज कर रही थी कि तभी आप सभी का इंतजार खत्म हुआ। यहाँ सारी ही मौजूद हैं। अब हमारे जज सभी बहुओं को जज करके ये फैसला सुनाएंगे कि कौन सी जोड़ी के ड्रेस, बाल और मेकअप सबसे बेहतरीन है। सभी बहुएं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। तभी जज थोड़ी देर तक सभी को ऑब्जर्व करते हैं और फिर अपना फैसला सुनाते हैं। इस साल की न्यू ईयर की सबसे बेहतरीन ड्रेस, बाल और मेकअप करने वाली जोड़ी का फैशन आइकन अवार्ड जाता है रिचा और गोमती को। उन्होंने ही बहुत मेहनत की है इसके लिए और बिना 1 रुपया खर्च किए सबसे सुंदर लग रही हैं। सभी इनके लिए तालियां बजाएं। सभी जोर जोर से दोनों बहुओं के लिए ताली बजाते हैं और बहुओं को ट्रॉफी देते हैं। ये देख सुगंधा और उसकी दोनों अमीर बहुओं का घमंड चूर हो जाता है और इसके साथ ही उन्हें ये रियलाइज होता है कि हमेशा पैसों से सब कुछ नहीं होता, एफर्ट भी मैटर करते हैं, जिसके बाद सभी खुशी से रहने लगते हैं।